हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशंस के बारे में। पार्ट 1 में बाबू लोग हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे और ये सारे क्वेश्चन जो है सो हम लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो आप अमूमन देखिएगा बाबू कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मिल ही जाता है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो उसका पैटर्न सेम मिलेगा। हो सके क्वेश्चन एग्जैक्ट ना मिले तो पैटर्न आपका सिमिलर ही रहता है। तो आप कंठस्थ से 6 महीना में, आखिरी 6 महीने में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल को चट कर जाते हैं तो आपको 80 में 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो हम लोग बाबू पार्ट 1 में जो सो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे और आज जो सो बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग जानते हैं कि और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहले जानते हैं हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे वालों। देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग जानते हैं कि और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक का। तो और नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। अब आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये 2x डिवाइड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर जो से किसका फॉर्मूला है। हम यहाँ x के जगह पर क्या पुट करें कि ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं आपको इसके पहले वीडियो में बताया था बाबू लोग कि आपको sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x ये फॉर्मूला याद करना आपको पता होगा तो ठीक है, वरना हम आप क्लास 11th में जो है सो वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें से हम सारे फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वो देखे भी होंगे, आपको बताया गया था भी कि वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको फॉर्मूला पूरा पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं 2x डिवाइड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये देख के मेरे दिमाग में तुरंत खटक रहा है कि गुरुजी अगर x की जगह पर tan थीटा पुट कर दे तो ये किसी और का फॉर्मूला नहीं है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है ना। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2 थीटा का। ये पता है हम लोग को। तो ये आप पुट कर देते बाबू sin इनवर्स। आप लोग को यहाँ पुट करके देखना नहीं है, आपको एग्जैक्ट तुरंत पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है, तो 2 tan इनवर्स x का है ना, तुरंत एकदम। यहाँ देखिए यहाँ ये आपको अभी फर्स्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा पुट पार्ट करके ही वैल्यू निकाले। तो ये जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और एक्सपीरियंस गेन जानने के बाद नहीं होता, जैसे मान लीजिए गाड़ी सीख रहे हैं तो फर्स्ट में सीखते समय पीछे एक सपोर्टिव को बैठाया जाता है जो गाड़ी को बढ़िया तरीके से ड्राइव कर लेता है, और जब सीख गए तो फिर तुम कौन है, तुम निकलो खिसको, हम अकेले भी कने कने चल सकते हैं। उसी तरह अभी जो आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा tan थीटा पुट करने का। जब आपको पता चल जाएगा तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना कि इस चीज को हटा के गुरुजी हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट, और उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये देखिए 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sin इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का है ना। ये sin 2 थीटा का। अब ये sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो ये क्या हो गया 2 थीटा, मतलब y बराबर क्या आ गया 2 थीटा है ना, y बराबर 2 थीटा आ गया। अब देखिए हम जो है सो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी कर रहे हैं बाबू 1 से 8 तक किए थे हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में किए थे, x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x का टर्म्स तो होना चाहिए। इसका मतलब गुरुजी हमको थीटा को हटाना पड़ेगा। थीटा को हटाने का क्या प्रोसीजर है, तो थीटा का हटाने का प्रोसीजर यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x है। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स x से निकलेगा। अब यहाँ इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं गुरुजी हम लोग। ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो लिख दिए ये हो गया 1 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये निकल गया मेरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी आप लोगों को क्या कर रहा है, अभी नया ड्राइवर बनने वाले हैं आप, है ना, बने नहीं है तो नया ड्राइवर बनने वाले हैं, इसलिए यहाँ tan थीटा पुट करके चलना, सपोर्टिव को लेके चलना। अभी छोड़िएगा तो डिसबैलेंस होगा, किसी को ठोक ठाक दीजिएगा। जब ये चीज पता चल जाएगा उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिख देना आपको y बराबर 2 tan इनवर्स है, इसका डिफरेंशिएट कर देगा तो डायरेक्ट आ जाएगा वो 2 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। आप लोग को फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए, याद होगा तो सही में कोई तकलीफ नहीं होगा, नहीं याद होगा तो तकलीफ और होने वाला है
है ना। अभी जले हुए पर आग घी सब डलेगा, अभी नमक वमक सब। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देख के हमको ये चीज पता चल जा रहा है गुरुजी कि अगर हम x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। मतलब ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ये हो गया 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। गुरुजी ये फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स ये हो गया tan 3 थीटा और ये tan इनवर्स से tan खत्म बाबू, तो बच गया 3 थीटा। तो y बराबर क्या आ गया 3 थीटा, और थीटा को हम लोग को वापस रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो थीटा को रिमूव करने का यहाँ से सिंपल सा तरीका है गुरुजी, इसको 3 कर दीजिए और tan को तिरा के इस साइड लेते आइए तो ये बन गया tan इनवर्स x। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना तो बखूबी आता है। तो ये हो गया मेरा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बन गया, तो ये बन गया 3 डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। यही हो गया मेरा क्या चाहिए आंसर, है ना। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स। अब ये 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। जैसे ही देखें गुरुजी तो हमको पता है कि अगर हम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे तो ये किसी और का फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पुट करो ना बाबू, जब फॉर्मूला बन रहा है तो सोचना क्या है, cos इनवर्स हो गया, ये 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो गया और डिवाइड बाय क्या हो गया, तो डिवाइड बाय हो गया 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया बाबू cos इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया cos 2 थीटा का। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। यहां से cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा 2 थीटा। मतलब y बराबर क्या आ गया 2 थीटा, है ना। और थीटा को वापस रिमूव करेंगे गुरुजी तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x। तो यहाँ डायरेक्ट dy बाय dx निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो dy बाय dx निकालेंगे गुरुजी तो ये होगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर, है ना। देखिए सब सिमिलर क्वेश्चन है बाबू, सब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही क्वेश्चन है। अभी बताया ना कि अभी आप लोग जो है सो टीजर में चल रहे हैं, अभी ट्रेलर बाकी है ना। हल्का हल्का भनक मिल रहा होगा ट्रेलर का, उसके बाद तो मूवी तो पूरा भयानक होगा अभी, है ना। किसी भी कोई भी फिल्म रिलीज होता है तो उसका 3 पार्ट आता है, क्या आता है, टीजर, ट्रेलर और फिर पूरा मूवी आता है। तो अभी टीजर में ट्रेलर में हल्का हल्का एंट्री किए हैं 1-2%, अभी ट्रेलर बाकी है, उसके बाद मूवी तो फिर पूरा भयानक होगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे एकदम लुल्लू जैसा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर हमें क्या करना, sin इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत हो गया गुरुजी क्योंकि ये 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर है, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। और यहाँ से सारा cos 2 थीटा अगर हम पुट करेंगे तो sin इनवर्स से कैसे नस आ जाएगा, कैसे नहीं नस आएगा। कहने का मतलब जैसे देखिए यहाँ अगर हम था cos इनवर्स था बगल में, इसीलिए cos इनवर्स से cos खत्म हो गया गुरुजी, लेकिन यहाँ तो ससुरा sin इनवर्स दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। अभी ये चीज तो फॉर्मूला देख के हमको ये चीज तो पता चल गया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा कब, जब x बराबर हम tan थीटा पुट करेंगे। तो पुट करो ना बाबू, बाद में प्रॉब्लम होगा तो देखा जाएगा। अब पहले से ये सोच के देखे कि फॉर्म तो भरा गया 1 करोड़, है ना। किसी चीज का फॉर्म भरते हैं या कोई सा भी सिलेबस कुछ चीज का भी तैयारी करते हैं तो आप देखते हो कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरा गया या बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, हम कैसे हम इस सबसे आगे निकल जाएंगे। तो फिर वो नहीं होता कि मरला के पहले भूत नहीं बनना चाहिए, मरेंगे तर बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं बनेंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, या हो सकता है फिर अच्छा कर्म किए होंगे तो वापस मनुष्य बनेंगे, वो अलग की बात है। मरेंगे उसके बाद सोचेंगे। इसी तरह आपको पहले पुट करके देखना, फॉर्मूला पता दिख गया तुरंत पुट करके देखिए क्या आएगा रिजल्ट, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा, है ना। देखिए x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा sin इनवर्स और ये बन जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और ये भी आप लोगों को तुरंत बताएं किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। यहाँ देखिए ना, अभी किए ना बाबू, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया गुरुजी, ये बन गया मेरा sin इनवर्स और ये बन गया cos 2 थीटा। अब ससुरा दिक्कत तो ये है गुरुजी कि यहाँ sin इनवर्स साइन रहता तो उड़ जाता, यहाँ cos दिया तो कोई बात नहीं, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, दिक्कत किस बात की है। इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहा, तो जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस है साइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह आपका वाइस वर्सा चलता है किसमें, सेक और कोशेक में, और उसी तरह वाइस वर्सा चलता है टेन और कॉट में, है ना। अब ये पाई बाय 2 माइनस का थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब तो
रिमूव कर सकते हैं, एकदम रिमूव कर सकते हैं। ये हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ये हो गया पाई बाय 2 और माइनस का 2 और थीटा का जगह पर यहां पुट कर दीजिए। फिर थीटा का जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x कर दिए। और ये क्या आ गया y बराबर, फिर यहां से अगर हम dy बाय dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो dy बाय dx निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाबू पाई बाय 2, ये तो हो गया 0 माइनस का 2 और ये क्या होगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का शुरू से पढ़ते आ रहे हैं गुरुजी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका फाइनल आंसर जो है सो आ गया माइनस का 2 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। समझे। अब ये हमको साइन इनवर्स देके कौन सा तंग कर दिया, कोई तंग नहीं किया, तो पहले सोच के परेशान होना किस बात की है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहां से सारा cos 2 थीटा के दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कीजिए x बराबर tan थीटा। बाद में देखा जाएगा, मरेंगे उसके बाद देखा जाएगा कि भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे या मनुष्य के अंदर ही जन्म लेंगे, है ना। ये हो जाएगा cos इनवर्स, पहले क्यों चिंता करें, है कि नहीं। ये हो गया आपका 2 tan थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया गुरुजी cos इनवर्स और ये बन गया मेरा sin 2 थीटा का। अब दिक्कत कर रहा है कि अगर सेम सेम रहता गुरुजी तो काम बन जाता, लेकिन तो ससुरा ये सेम सेम है नहीं, तो सेम सेम करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बड़ी पहले से जान रहे हैं। यहाँ कर दीजिए सेम, आप यहाँ जो है सो कोसे कर दीजिए और यहाँ पर कुछ नहीं पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा कर दीजिए, है ना। अब यहाँ देखो बाबू cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया पाई बाय 2 और माइनस का 2 थीटा। यहाँ पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा बच गया, इसका मतलब ये हो गया पाई बाय 2 और माइनस का 2 और थीटा का जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिख दिए, है ना। ये कितना बराबर है बाबू, y बराबर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब डिफरेंशिएट करना कोई दिक्कत नहीं होगा, dy बाय dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 माइनस का 2 बाय और ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो है सो हो जाएगा माइनस का 2 और डिवाइड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। इसका भी सिमिलर ही आंसर आया था, माइनस का 2 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका भी वही आया माइनस का 2 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। बताओ अब इस क्वेश्चन में रत्ती भर का प्रॉब्लम है, एकदम रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। इसका मतलब गुरुजी कि यहाँ x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लिया, अगर फॉर्मूला पता ना होगा बाबू तो दिक्कत होगा हल्का, इसीलिए हम बोलते हैं क्लास 11 वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें सारे फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक हम डिस्कस किए हैं, याद हो जाएगा, उसके बाद फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा मतलब ये बन गया मेरा साइन इनवर्स और ये बन गया 2 साइन थीटा और रूट अंडर ये हटाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बाबू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा और यहां से साइन इनवर्स से साइन गैप हो जाएगा गुरुजी, तो y बराबर आ जाएगा मेरा 2 थीटा 2 और थीटा का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, और उसके बाद तो फिर कुछ करना नहीं गुरुजी, तो अच्छा सा आता हमको डिफरेंशिएट करना, dy बाय dx तक निकालेंगे तो हो जाएगा 2 बाय साइन इनवर्स x का होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये निकल गया मेरा इसका डेरिवेटिव, है ना। कितना आसान से देखिए लल्लू जैसा क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में ना, 1-2 नंबर में आ सकता है ये, उसके बाद अभी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपका 4-5 नंबर का ही आएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, y बराबर सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब हम लोग को ये भी फॉर्मूला पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रहा तो cos 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो x के जगह पर पुट कर देंगे x के जगह पर cos थीटा, है ना। अगर cos थीटा पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा सेक इनवर्स और ये हो जाएगा 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, है ना, ये बनेगा। अब ये हो गया आपका सेक इनवर्स ये बन गया 1 बाय ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा कर दिए cos 2 थीटा। इसका मतलब ये बन गया सेक इनवर्स और ये क्या हो गया 1 बाय cos 2 थीटा क्या होता है सेक 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा हो गया। सेक इनवर्स से सेक खत्म तो ये क्या बन गया बाबू, तो y बराबर आ गया 2 थीटा और थीटा को अगर वापस रिमूव करेंगे तो थीटा का जगह पर क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं cos इनवर्स x लिख सकते हैं गुरुजी। और यहां से डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी हो गया, dy बाय dx निकालना है, इसका मतलब ये हो गया cos इनवर्स x का क्या होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर, है ना। ये बन गया मेरा इसका डेरिवेटिव निकल गया,
है ना। बताओ इस क्वेश्चन तक कोई अति भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। 5.3 तक कंप्लीट कर लिया, 2, 3 कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं 5.4 में, जितने भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराएंगे बच्चों लोग, अब एकदम टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लोग को सिर्फ करते जाना क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। u बाय v है, u बाय v है तो आराम से कीजिए इसको डेरिवेटिव। अब देखिए यहां दिया हुआ नहीं y बराबर, तो इसको y बराबर कंसीडर कीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि कुछ और कंसीडर कर लीजिए। y बराबर है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये तो बन गया u बाय v गुरुजी। u बाय v का क्या कंसेप्ट रहता है कि नीचवा वाला का स्क्वायर कीजिए sin स्क्वायर x, नीचवा वाला के ऊपर लिखिए sin x, और ऊपरवा का डेरिवेटिव कीजिए। ऊपरवा का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x माइनस का e टू द पावर x लीजिए, ऊपर का लिखिए, और sin x का डेरिवेटिव कीजिए। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। हो गया, कहानी खत्म। बस इतना ही करना। अब यहां से हल्का सा और अगर बढ़िया तरीका से लिखना चाहते हैं तो e टू द पावर x कॉमन कर लीजिए। ये हो गया आपका sin x और माइनस का cos x और डिवाइड बाय क्या हो गया, तो डिवाइड बाय हो गया sin स्क्वायर x। यह मेरा क्या निकल गया, रिजल्ट निकल गया, है ना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बढ़िया बड़े क्वेश्चन आएगा उसमें समय उसको आप लोग को और बढ़िया बेटर तरीका से समझाएंगे। ये भी समझा रहे बढ़िया, ऐसा नहीं है, मतलब ये हल्का सा स्पीड में बता रहे, क्योंकि ये चीज नॉर्मल है, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। बचवा है, जब आएगा कचवा तो कर बाद फिर बताएंगे। देखिए e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x रहा है, ये e टू द पावर कुछ हो रहा है गुरुजी, हमको डेरिवेटिव तो हमको पता है कैसे किया जाता है। सो अगर यहाँ से हम अगर dy बाय dx निकालेंगे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x लिख दिए, है ना, e टू द पावर x, और उसके बाद e टू द पावर x लिख दिए। लेकिन साइन इनवर्स x का भी करना पड़ेगा हमको, और साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का x स्क्वायर। तो हो गया मेरा आंसर बचवा लोग। मेरा आंसर क्या निकल गया, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x और डिवाइड बाय √1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का x स्क्वायर, है ना। आसान था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ e टू द पावर x के पावर 3, पावर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे dy बाय dx निकल सकता है। बस आपको मेन जो है तो बाबू जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया वो चीज आपको पता होना चाहिए। वो खपड़िया मगर घुसा लिए ना तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप खाली घबराइएगा नहीं कि सोचरा मास्टर जी तो बतेला था साइन x खाली रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन cos x रहेगा, यहाँ आप तो दे दिया साइन x स्क्वायर प्लस का 2 दे दिया, तो कैसे करेगा डिफरेंशिएशन। वो चीज घबराना नहीं, उसका भी वही होगा। वहां x था तो लिखे थे cos x, यहाँ x स्क्वायर प्लस का 5 है तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 5। वो जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो चीज पता रहेगा, ये सब क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अभी टू द पावर x का हमको डेरिवेटिव पता है क्या होता है, टू द पावर x ही होता है, तो कहला मतलब कतराएंगे कि पावर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, टू द पावर x, तो टू द पावर x ले दिया, इसको पूरा x लेना, कन्वर्ट मतलब x ट्रीट करना, ये चीजों का पूरा क्या ट्रीट करना है, x से ट्रीट करना है। तो टू द पावर x का डेरिवेटिव हो गया टू द पावर x। अब x के पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो होता है 3x स्क्वायर, है ना। तो इसका मिला जुला के मेरा आंसर क्या आ गया, तो मिला जुला के आंसर आ गया 3x स्क्वायर और e टू द पावर x के पावर 3, ये हो गया मेरा आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं। बेसिक इसका पता ही नहीं रहेगा तो कैसे डेरिवेटिव होगा, इसीलिए बेसिक जानना जरूरी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन tan इनवर्स e टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन x मानेंगे हम गुरुजी, साइन x मानेंगे तो dy बाय dx निकालना है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको पूरा क्या मानना है x बच्चा वालों, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x, तो cos और x के जगह पर क्या लिखाएगा, तो cos x के जगह पर लिखाएगा गुरुजी tan इनवर्स और e टू द पावर माइनस x, है ना। ये कर दिए sin x का, इसका डेरिवेटिव किया। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x स्क्वायर और x के जगह पर क्या e टू द पावर माइनस x, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 2x, है ना। अब e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1। मतलब ये इतना लंबा जाएगा बच्चों लोग, है ना, लंबा। ये क्या होगा, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x और माइनस x का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 1 होगा। अब इसको बढ़िया तरीका से लिख दीजिए, है ना। ये हो गया आपका माइनस तो बाहर रहेगा, फिर e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा और यहाँ आपका लिखाएगा cos e माइनस e टू द पावर माइनस का x, यह लिखाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस का e टू द पावर माइनस का 2x, है ना। ये निकल गया इसका आंसर। तो बेसिक पता रहा तो आपको डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और खासकर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का एग्जांपल अगर करते हैं ना तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये इतना बड़ा टफ नहीं, बस ये करके जाइए ना, 80 में 80 आएगा आपका बढ़िया से। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, cos log cos e टू द पावर x। तो cos log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है गुरुजी 1/x, है ना, 1/x। और x के जगह पर क्या लिखा है, तो 1/x के जगह पर लिखा है cos e टू द पावर x। अब ये cos e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin e टू द पावर x, sin e टू द पावर x। अब ये sin e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिए cos e टू द पावर x का। अब ये e टू द पावर x बच गया, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, फिर x बच गया तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसा ही आपको एकदम मल्टीप्लाई में करते जाना है और डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी टर्म का करना है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ दिए। अब ये हो गया मेरा e टू द पावर x sin e टू द पावर x और डिवाइड बाय क्या आ गया, तो आ गया cos e टू द पावर x, है ना। बताओ इस क्वेश्चन में रत्ती भर का प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बस कंसेप्ट पता है, डिफरेंशिएशन सभी का आता है, क्वेश्चन यूं ही बनेगा। अब यहाँ प्लस में दे दिए तो कौन तकलीफ हो गया, प्लस में दे दिए तो क्या दिक्कत है, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx निकालेंगे बच्चा लोग, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा प्लस का, यहाँ e टू द पावर x स्क्वायर का क्या होगा, e टू द पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, है ना, प्लस का। इसी तरह कहां तक जाएगा, यहाँ e टू द पावर x के पावर 5 तक जाएगा, तो e टू द पावर x के पावर 5 और x के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसमें कुछ कॉमन तो मन आ रहा है तो कॉमन कर लीजिए, टू द पावर x कॉमन आ रहा है कॉमन कर लीजिएगा, है ना, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो कॉमन कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही हो गया मेरा रिजल्ट, आंसर आ गया। समझ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आप यहाँ बात को समझिए, जैसे यहाँ e टू द पावर x अगर कॉमन ले रहे हैं तो e टू द पावर x कॉमन लिए तो ये बन गया 1, ये बन गया मेरा 2x और ये बन गया मेरा e टू द पावर 2, है ना, e टू द पावर 2 बना, क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हैं, देखिए ये हो गया आपका e टू द पावर x कॉमन करें तो 1 बन गया प्लस का। आप देखिए हम जो ना से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, e टू द पावर x का होल स्क्वायर, है ना, तो कॉमन कर ले e टू द पावर x, तो मेरा क्या आएगा बाबू, यहाँ e टू द पावर x ही आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा e टू द पावर x, तब ना e टू द पावर x और इनटू में e टू द पावर x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को अच्छा यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ ना तो कॉमन तो होगा ही नहीं, है ना, कॉमन तो होगा ही नहीं, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस का e टू द पावर x स्क्वायर प्लस का इनटू में 2x प्लस का ये तो कहां तक जाएगा, तो इसी तरह जाएगा मेरा 5x के पावर 4 तक, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है e रूट अंडर e टू द पावर x, e टू द पावर रूट x। अब ये तो पहले ट्रीट होगा रूट अंडर x के तरह, तो ये क्या होता है 1/2 रूट x, 2 रूट x, x क्या है बाबू e टू द पावर रूट x। ये हो गया बड़ का, बाहर जो रूट वाला लिखा था उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर हुआ क्या लिखा है e टू द पावर रूट x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर रूट x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट x। इस तरह आपको डिफरेंशिएट करना ना बाबू लोग। अब यहाँ कुछ कट पिट रहा तो ये हो गया, ऊपर आ गया e टू द पावर रूट x, है ना, e टू द पावर रूट x आ गया, और डिवाइड में क्या आ गया, तो डिवाइड में आ गया 2 दूनी का 4, और रूट अंडर यहाँ भी है, रूट अंडर यहाँ भी है, तो रूट अंडर घुसा दीजिए इसके अंदर, ये हो गया x और ये हो गया e टू द पावर रूट x, है ना, दोनों में है, तो ये हो गया मेरा आंसर, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। log x लिखा हुआ है, तो log x लिखा हुआ है, log x का पता है 1/x होता है, और x के जगह पर क्या है log x। ये e log का हुआ काम बाबू, अब e log का क्या होता है 1/x, तो 1/x कर दिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया, वो आ गया 1/x log x, है ना। सब सवाल के नाम पे धब्बा है ना, कुछ नहीं है सब। ये हो गया log x का 1/x और log x का हो गया 1/x, तो ये बन गया 1/x log x। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये cos x बाय log x है u इंटू भी, तो नीचे वाला का स्क्वायर कीजिए गुरुजी, तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, नीचे वाला के उतारिए, तो नीचे वाला उतारा log x हो गया, और cos x का क्या होता है माइनस का sin x लिख दिए, है ना, फिर माइनस का साइन डालिए, ऊपर वहां जो लिखा है उसको लिखिए cos x, और log x का क्या होता है डेरिवेटिव, तो 1/x कर दिए, ये हो गया। हल्का सा ले लेते हैं, क्या चाहिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, और x जो है सो ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस कॉमन कर लिया, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा x log sin x, x log sin, log x अलग टर्म है तो log x लिखना होगा, x log x sin x, और यहाँ माइनस कॉमन करें दोनों से तो हो जाएगा प्लस का cos x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, है ना। बताओ कोई दिक्कत नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में cos log x प्लस का e टू द पावर x, ये cos x है बाबू, cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस का sin x, माइनस का sin, और x के जगह पर क्या है log x प्लस का e टू द पावर x।
ये तो हो गया ई टर्मों का डेरिवेटिव, है ना। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x कर दिए, और e टू द पावर x का क्या होता है 2 e टू द पावर x होता है। बस ये बन गया मेरा आंसर, है ना। तो आज जो है बाबू लोग हम लोग 5 पॉइंट, ये आपका 3 था शायद ना, 3 4 कंप्लीट कर दिए, 5 6 रहा उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला आगे याद नहीं होगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आपको फॉर्मूला रट जाना है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।